हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। जैसे कि मालूम है कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है साउथ कोरिया में। अल्लाह के फजल से रोज़ा भी सही तरीके से चल रहा है। एक रोज़ा भी अब तक मैंने छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह। कल तो मैं काम पर नहीं आया था क्योंकि कल मैं इमिग्रेशन गया था और मेरे वीज़ा की एक्सटेंशन का काम था। तो वीज़ा भी का भी काम था और मेरी कार्ड जो है ना, जो रेसिडेंस कार्ड मिलती है यहाँ पे, उसमें मेरी स्पेस खत्म हो गई थी जिसमें वो वीज़ा प्रिंट करते हैं। तो न्यू कार्ड भी लेना था और वीज़ा भी चाहिए था। तो अल्लाह की फजल से कल वीज़ा का काम पूरा प्रोसेस हो गया और आज मैं काम पर आया हूँ ग्लास कंपनी। ग्लास कंपनी यानी कि ग्लास कटिंग होती है यहाँ पर। ग्लास कटिंग होती है, उसके ऊपर में पेपर पेस्ट होता है, फिर उसे पॉलिश किया जाता है, फिर ग्राइंडिंग होती है। बहुत सारा डिफरेंट वर्क्स हैं होते हैं यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर में। और वैसे कि जैसे कि आप जानते भी हैं कि भाई इन साउथ कोरिया में देयर इज अ लॉट्स ऑफ फैक्ट्री, देयर इज अ लॉट्स ऑफ अ डिफरेंट वे टू डू अ वर्क। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर काम फिक्स नहीं होता है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं कोरिया में कोई सैलरी वर्क नहीं करता। आई डू नॉट वांट एनी सैलरी वर्क बिकॉज इन द सैलरी वर्क देयर इज अ लिटिल मनी। सैलरी में काम करने पे यहाँ पे कम पैसा होता है, इसीलिए मैं सैलरी वर्क में काम करना पसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि एक कहावत है ना, रिस्क है तो इश्क है, नो रिस्क नो गेम। क्योंकि भाई सैलरी में क्या है ना कि चलो सैलरी में आप एक ही जगह काम पर जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, बट पैसा कम बनता है वहां पे। क्योंकि वहां पे 80,000 वन के ऊपर में काम होती है। 80,000 वन, 80,000 वन आप फिक्सी में कैलकुलेट करके देख लो कि इंडियन मनी कितना बनता है। क्योंकि भाई मैं इसमें बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी न्यू फीचर्स में ना यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइन पॉलिसी आई है। तो पैसे के बारे में नहीं कह सकता। अब 80,000 वन को कैलकुलेट करो एक्सी में, आपको पता चल जाएगा। तो सैलरी में क्या होता है ना भाई कि 80,000 वन देते हैं, उसके बाद अगर ओवर टाइम होता है तो मिलाकर 120 के आसपास बैठता है। बट मैं जब अराइव करता हूँ आज इस फैक्ट्री में, कल डिफरेंट फैक्ट्री में, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में मैं फिक्स नहीं रहता। जहाँ पे काम होती है वहां पे ऑफिस के थ्रू मैं जाता हूँ। वो मुझे बता देते हैं कि आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, वो एड्रेस दे देते हैं। और बाज दफा ऐसा होता है ना कि बंदों के साथ गाड़ी पे भेजते हैं कि भाई यहाँ पर काम पे जाने का है। तो इसमें एक बेनिफिट क्या होती है ना गाइस कि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। यानी कि 120, वन मिनिमम 120 है, कहीं पे 113 भी मिलता है, 113। तो 113 वन को ना कैलकुलेट करो एक्सी में, इंडियन मनी आपको पता चल जाएगा। और कहीं पे क्या है ना 120। तो मैं ग्लास में जो आया हूँ ना, यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है ना कि यहाँ पर ओवर टाइम भी होता है और प्लस 113 भी है, प्लस ओवर टाइम होगा। तो इससे क्या होगा ना, माशाल्लाह पैसा बड़ा होगा। तो भाई देखो, ये इसलिए करता हूँ मैं क्योंकि नो रिस्क नो गेम। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई अरेबाइट करूंगा, यानी कि अगर सैलरी बेस में काम नहीं किया, आज यहाँ कहीं वहाँ करूंगा तो रेगुलर काम नहीं मिलेगा। रेगुलर काम मिलने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी होती है। अरे भाई कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं यूँ कह दूँ ये रेगुलर काम है, अगर आप काम करते हैं तो। और इससे पैसा भी बनता है। भाई देखिए इसमें काम क्या है ना कि थोड़ा सीरियस होकर काम करना पड़ता है, डेडिकेशन होती है, फोकस होता है, कुछ गलती नहीं हो जाए। और काम को थोड़ा सा रिदम के साथ करना होता है, थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। क्योंकि इन पूरे साउथ कोरिया में जो भी काम होती है ना वो फास्ट ही होता है, एक रिदम से होता है। वो अपना होम कंट्री वाला स्टाइल वाला काम यहाँ पे नहीं होता। थोड़ा चला, थोड़ा क्या, बार बार टॉयलेट गए, फिर आगे खैनी रह गए, सिगरेट पी रही, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन साउथ कोरिया में हर चीज की एक टाइम टेबल है। ब्रेक में आप सिगरेट पीजिए, पानी पीजिए, टॉयलेट जाइए, डजंट मैटर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट काम के दौरान आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मशीन ऑन रहता है। काम का एक प्रोसेस होता है, एक रिदम होता है, काम बैक टू बैक चलता ही रहता है। तो आप उसमें बैक टू बैक काम में आप तो भाग नहीं सकते ना, दाया बाया जा नहीं सकते। नहीं तो फिर क्या होगा ना, जो बॉस है ना, जिसे कोरियन में साजन बोलते हैं, वो गुस्सा करेगा और वो आपका कंप्लेन कर देगा ऑफिस में। और अगर आपका कंप्लेन ऑफिस में गया तो आप डैम श्योर समझ जाइए कि फिर आपको कल काम सेम फैक्ट्री में मिलने वाला नहीं है। फिर देन यू विल बी इन अनदर फैक्ट्री। तो इससे क्या ना, अपनी रेपुटेशन भी खराब होती है और फैक्टर ऑफिस में अपना रेपुटेशन तो खराब होती है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारा जो एडवांटेज वाली काम है, अच्छी काम जिसमें ओवर टाइम ज्यादा है, जिसमें पैसा ज्यादा बनता है, वो काम फिर आपको ऑफिस नहीं दिया। क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता है ना कि बंदा को फला जगह भेजा था, उसने काम सही से करके नहीं आया, काम को सही तरीके से नहीं उतारा, ढंग से काम नहीं किया, तो वहाँ पे नहीं भेजने का क्योंकि साझा गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा अपने को नहीं करने का है। अपने को क्या करने का ना, वो कहीं पे भी काम पे भेजे, जिस तरीके से भेजे, काम को डेडिकेशन फोकस से करने का, अच्छे से कर कर आने का है। तो फिर क्या है ना कि रेगुलर भी काम मिलेगा आपको। दूसरा चीज, ऑफिस में आपका खबर जाएगी कि नहीं बंदा ठीक है, अच्छा भैया, फिर इसको फिर भेजना। तो क्या है ना, उससे रेगुलर भी काम मिलेगा आपको और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइस, पैसा। आप लोग काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं। तो पैसा अपने को ज्यादा चाहिए होता है। क्यों ज्यादा चाहिए होता है ये आप सोच रहे होगे ना भाई, क्योंकि कोरिया में कोई भी बंदा
जो टूरिस्ट वीजा में आकर वीजा चेंज करके रेसिडेंस वीजा, वो परमानेंट नहीं है यहाँ पर, वो कभी भी यहाँ से क्लियर हो सकता है। कभी भी उसकी कार्ड जो है ना वीजा वो सबमिट हो सकती है, फिर उसको पेपर वीजा दे देगा, फिर पेपर वीजा में थोड़ी दिक्कत होती है काम मिलने में। बट अगर कोई काम अच्छा करता है और एक रूट लेवल से काम करके ऑफिसर्स के थ्रू, जिसको अराबाइट बोलते हैं, और उसने ये काम कर रखा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, काम मिलता ही रहता है, एक सिस्टम बना पड़ा रहता है। बट फैसिलिटीज क्या है कि उसमें आप इंडिया आना जाना नहीं कर सकते, अपनी होम कंट्री आना जाना नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट में क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, कि यहाँ पे टाइम कम है अपने पास, और मैक्स टू मैक्स कितना 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स का खेला है इन साउथ कोरिया में। उसके बाद आप खुद फेडअप हो जाएंगे, आप खुद टायर्ड हो जाएंगे और आपके दिमाग में चलेगा मैं होम कंट्री चला जाऊंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे काम में थोड़ी सी टायर्डनेस भी है, बैक टू बैक है, थोड़ा सा आदमी और कहीं ना कहीं थोड़ा थक जाता है, एक मेंटल भी एक स्ट्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से लोग क्या ना कि अपना होम कंट्री जाने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट में, शॉर्ट पीरियड में आप इतना ज्यादा काम करके और ज्यादा पैसे पे काम करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा ना, बराबर। तो जब पैसा आपका ज्यादा बनेगा तो आप अगर 5 साल में भी चले जाते हैं तो आपकी बड़ी अमाउंट दिखेगी, भाई कि चलो मेरे पास इतनी कैपिटल है, हाफ का बिजनेस करूंगा और आधा बिल्ला अपने पास रखूंगा या कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। इस तरीके से जो वॉटेवर प्लानिंग होती है बंदा प्लानिंग कर सकता है। बट अगर आप कम पैसे में काम करेंगे, जो सैलरी बेसिस होती है, तो कम पैसे में काम करेंगे तो भाई टाइम तो आपका 5 साल यूं बीत जाएगा। और जो आप सैलरी में जो बेसिक में काम कर रहे हैं और एक बंदा जो अराबाइट कर रहा है, वो आधे का फर्क आता है भाई, आधे का फर्क है। 10 लाख वॉन का तो फर्क आता ही आता है। तो 10 लाख वॉन की जो फर्क है ना, वो कैलसी में, वो आप एक्सी में कैलकुलेट करके देख लीजिए कितनी की फर्क आती है। 60,000 रुपये इंडियन मनी का फर्क हो जाता है भाई। तो जो पैसे का वैल्यू को समझते हैं, जो पैसे की कैलकुलेशन को बेटर समझते हैं, वो टाइम कभी भी बर्बाद करते हैं और कभी भी टाइम बर्बाद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक फोकस दे देना से बेटर होता है। क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम जो है ना, वो खुद ग्रोथ करेगा। और सुपर सिंपली भी टाइम की वैल्यू समझो भाई, यहाँ पे हम लोग परमानेंट नहीं है, लॉन्ग टाइम नहीं है और ऑलवेज नहीं है, आज है कल नहीं है। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स का खेला है इन साउथ कोरिया में। तो जितना ज्यादा टाइम है उस टाइम को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, उसको करके और पैसा बनाइए। पैसा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए जिसमें ओवर टाइम हो। प्लस खेसो अराबाइट, जिसे मैंने एक टॉपिक पे बनाया भी वीडियो, व्हाट इज अराबाइट इन साउथ कोरिया। अगर आपको वो समझना है कि अराबाइट क्या है कोरिया में, तो आप जाकर इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अराबाइट किसे कहते हैं कोरिया में। अराबाइट तो क्या मतलब होता है, उससे क्या ना आपको पर्टिकुलर गाइडलाइन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा और एक प्रॉपर समझ में आएगी बंदा भी कह रहा भाई है क्या। तो अराबाइट में क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम में पैसा ज्यादा मिलता है, ज्यादा बनता है। तो वही आप विद इन 5 ईयर्स में एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। और फिर जो आपकी प्लानिंग है अपने होम कंट्री में बिजनेस करना, प्रॉपर्टीज लेना, वॉट एवर जो भी करना, वो आप इजिली तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए मेरा फेवरेट चॉइस है कि आई वॉन्ट टू डू अराबाइट। I do not want to do a work in the salary in the South Korea. I always want to do a work in the Arabite field in the South Korea, because in the Arabite there is a lots of money, there is a lots of work, and the money will go up higher. So that's why the main intention to do a work in the Arabite or through the Arabite offices. तो आप भी ऐसा प्लानिंग कीजिए, ऐसा सोचिए समझिए, अराबाइट के थ्रू काम कीजिए, पैसा बड़ा बनता है, सैलरी में मत जाइए, वन टाइप ऑफ गुलामी है। बट काम अच्छे से करेंगे तो ही आप अराबाइट कीजिए। अगर आपका बदन जिसम लगता है कि मैं अराबाइट नहीं कर पाऊंगा, तो भाई फिर मत कीजिए, आप सैलरी नहीं काम कीजिए। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं कुछ जल्द इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस लाऊंगा तो आपको आसानी से मिल जाए। मिलता हूँ बहुत ख्याल लीजिए, ध्यान दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।